राज है ये है बिहार में। जिस जंगल राज के लिए 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को बिठाया, फिर नीतीश कुमार जी ने उन्हीं का दामन थामा। और देख लीजिए बेतुका से सवाल दे रहे हैं विधानसभा में थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद तो एक भी औरत उनको वोट नहीं करना चाहिए। आप संसद भवन नहीं, तो संसद भवन की भी एक मर्यादा होती है ना भाई, हमारे ब्लॉक की भी एक मर्यादा है। सवाल कर दिया था, कौन सा मर्यादा का उल्लंघन कर दिया? नहीं, सवाल करने का तरीका होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कि नहीं होंगे विपक्ष के नेता, ये कांग्रेस बताएगी, ममता बनर्जी नहीं बताएंगे। और आप जो कह रहे हैं ना कि तय है, कुछ तय नहीं है ना भाई, तो करना चाहिए था ना। इतने दिन से तो थी कांग्रेस की सरकार, दूसरे की सरकार में यही बात याद आया आपको? 70 सालों से तो आप ही की सरकार थी, तो क्यों नहीं आपने आर्थिक आरक्षण किया? उस वक्त आपको जाति का पिटोरा ढोने का मन कर रहा था, हम जाति पे खेल खेल रहे हैं, और आज विपक्ष में बैठे हैं तो आपको याद आ रहा है कि नहीं, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए था, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। तो करिए, जिस दिन आपकी सरकार थी, जिस दिन आपके पास मौका था, तो उस दिन करना चाहिए था। फिर पुनः आपकी सरकार आएगी तो सेक्स का एजुकेशन देना है, सेक्स एजुकेशन देखने के लिए विधान सभा था वो, और ठेठ भाषा में समझा दिया था लोगों को। क्या ठेठ भाषा में समझा दिए थे, तो फिर मर्यादा क्या है? ठेठ भाषा में समझा दिए तो फिर मर्यादा क्या है भाई? अब हम आपको गोली चला दे रहे हैं, उसके बाद कहेंगे कि भाई माफी मांगते हैं, आपके परिवार वालों से जाके माफी मांग लेंगे, चला देते हैं गोली। लाइसेंस ही मेरे पास रिवॉल्वर है तो मैंने गोली चला देंगे, इसका मतलब तो सरकार ने हमको लाइसेंस दिया अपनी सुरक्षा के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया है कि जिसको मन करेगा उसी को गोली मारते चलेंगे हम। दादी जी, कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति अभी भी हमारे यहाँ होती है, और लोग इसको मानते हैं, और लोग मानते ही नहीं हैं, लोग उसके हिसाब से वोटिंग भी करते हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक संगठनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा जो अभी देश की सत्ता पे काबिज है, भाजपा की सरकार 9 साल बेमिसाल मना रही है, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उन लोगों की तैयारियां भी जोरों पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं महिला मोर्चा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुषमा कुशवाहा जी। स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, तैयारी किस प्रकार से है मैडम आप लोगों की? देखिए, तैयारी तो आपने बीते दिनों देख ही लिया। 3 बड़े राज्यों में बहुत ही अच्छी जीत भाजपा ने हासिल की, और मैंने तो पिछले एक इंटरव्यू में भी कह दिया था कि ये शगुन का जीत है। निश्चित रूप से इसी तरीके का परिणाम आने वाले लोकसभा में भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। इंडिया गठबंधन का देख ही रहे हैं, पिछली मीटिंग में क्या स्थिति हुई उन लोगों की। तो बीजेपी आ रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ। 24 में बीजेपी आ रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी आ रही है 24 में, और 25 में बिहार में भी बीजेपी आ रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। तो कहाँ से उखाड़ फेंकेंगे? आप अपने 28 पार्टियों के साथ में आप इंडिया गठबंधन आपने बनाया है, और आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सहमति कहाँ बन पा रही है? मीटिंग में भी आपकी सहमति नहीं बन पा रही है, आप लोग पूरी तरीके से एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उसमें आधे इधर रुष्ट हो जाते हैं। ममता बनर्जी कौन होती है ये बताने वाली कि कांग्रेस किसको प्रमोट करेगी? इसका मतलब कि आपने आपस में ही तय नहीं किया है, और इतनी बड़ी बात बोलना किसी भी एक आप जब गठबंधन में, तो इस चीज़ को इस तरीके से नहीं बोलें कि आधे लोग कुर्सी से उठ के चले जाएं। नीतीश कुमार जी उस दिन कुर्सी से उठ के चले गए, आज वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे। अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आ रही है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ये बात आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो पद से हटा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आ रही हैं। बीजेपी की जो स्थिति है आज के डेट में, जनता चाहती है कि बदलाव आए। बहुत दिन हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ों को, कांग्रेस का भी राजपट देखा ना भाई, और पिछले 2 टेन्योर को तो हम लोगों ने देखा ना प्रधानमंत्री जी के। निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले आप G20 की ही बात करें, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आया, और जो G20 की जो बात हो रही थी, इतनी खूबसूरती से, इतनी बखूबी G20 का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। तो जनता क्या चाहती है? विश्व में अपना लोहा मनवाया हम लोगों ने, इससे बड़ी उपलब्धि तो कोई नहीं हो सकती है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी है। मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। 10 लाख तो तेजस्वी जी ने भी कहा था। तो अभी तो बिहार में पिटारा कहाँ पिटारा खोले हैं? अपने पिटारा सुनिए, तो पिटारा की बात सुनिए। पिटारा तो खोले ना, के पाठक ने पिटारा खोला बीपीएससी में, और देख लीजिए कितने बीपीएससी में कितने बिहार के लड़कों की बहाली हुई, कितनों की हुई। देखिए आंकड़ा निकाल के, सारे यूपी के लोग आके यहाँ पे भर गए। आपने बिहार के लिए कहा, आपने तो ओपन खोला, और आज ही आपको याद आया। के पाठक हैं, के पाठक कहाँ के हैं? के पाठक यूपी के हैं। आपके जो सचिव हैं वो कहाँ के हैं? वो यूपी कैडेट के हैं। तो आपने तो सारी चीज़ें खोली वहीं के लिए, अपने गृह राज्य को ज़्यादा तरजीह दिया। कहाँ है बिहार के लोग? कहाँ हैं? हमको बताइए ना। और बाकी जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक थे, जिन्होंने बीपीएससी के लिए क्वालिफाई किया। आधे से ज़्यादा तो वही लोग हैं, आधे से ज़्यादा वही लोग हैं। बिल्कुल, देखिए तो डाटा निकाल के देखने वाली चीज़ है। सरकार का दावा है कि हम लोगों ने इतना नौकरियां दे दिया बिहार में, तो फिर क्यों जा रहे हैं यहाँ के लोग प्रवासी बनने के लिए? आरोप लगाते रहते हैं जंगल राज। नहीं तो क्यों जा रहे हैं प्रवासी बनने के लिए? आप देखिए ना, जब से एनडीए के साथ गठबंधन टूटा है, क्राइम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हम लोग भी देख रहे हैं ना।
ऐसा थोड़ी है। ऐसा आप मीडिया में आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। क्राइम का जो रेशियो है वो किस हिसाब से बढ़ा है, और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, बहुत सारी चीज़ें की, तो हम सारी चीज़ें तो वही अभी हम लोग घूम रहे हैं। संकल्प यात्रा जो चल रही है, विकास की जो संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी की चल रही है, हम लोग काफ़ी पंचायतों में जा रहे हैं, देखने के लिए भी मिल रहा है। तो हम लोगों को तो यही मिल रहा है ना देखने के लिए, जो भी योजनाएं हैं सरकार की हैं, विश्वकर्मा योजना सरकार ही की है, जो भी हम लोग बाकी की जो योजनाओं की बात करें वो भी सरकार की, सरकार राशि दे रही है वहाँ से, और यहाँ पे कह देती है राज्य सरकार की हमारी चीज़ें हैं। हम क्यों प्रवासी बन के जा रहे हैं? लोग यहाँ से आपके उम्र के लोग यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं 17,000 की नौकरी करने के लिए, कहाँ आपने रोजगार किया है? लेकिन आप लोग डेमोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र पे आप लोग हमला कर रही हैं। किसी को बोलने की आज़ादी होती है डेमोक्रेसी में, आप लोग बोलने कहाँ दे रही हैं? संसद भवन में देखिए कि हमला हो रहा है, तो विपक्षी सांसदों को जो इंडिया अलायंस के एक बात सांसद थे, समझ आपने लीजिए, हर सस्पेंड कर चीज़ दिया आप का लोगों देखिए, ने। हर चीज़ की एक नियमावली होती है। स्कूल की जो घंटी होती है वो 30 मिनट की होती है, आप 30 से 35 मिनट आप पढ़ा नहीं सकते हैं। रही बाहर निकालने की सांसदों की बात, तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल से आप विरुद्ध में रहेंगे तो वो पक्ष में हो या विपक्ष में है, उनको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो आप हमको एक बात बताइए ना, आप वहाँ की तो बात कर दिए, और यहाँ पे जो थोड़े दिन पहले आपके आंगनवाड़ी के लोगों की हड़ताल थी, एनएम की हड़ताल थी, शिक्षकों की हड़ताल थी, छात्रों की हड़ताल थी, उसके बाद आपकी आम लोगों की हड़ताल थी, जीविका दीदी की हड़ताल थी, तो सभी लोग आपसे असंतुष्ट हैं। कोई भी तो एक हमको तबका बताइए। और उसमें जिस हिसाब से हुई आंगनवाड़ी के साथ में जो स्थिति हुई, आंगनवाड़ी की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन पर आप लोगों ने लाठी डंडा करवाया। अभी देख लीजिए, परसों वीर कुंवर सिंह का जो हुआ, सीनेट का जो बैठक हुआ, उस सीनेट के बैठक में जो मारपीट हुई, लड़कियों पर भी तो वो किसने? केंद्र सरकार ने आके करवा दिया, राज्य सरकार की ना। देखिए, जिस जगह पे चीज़ें होती हैं उस सरकार का दायित्व होता है उस चीज़ को, और उस दायित्व को आपको लेना पड़ेगा। तो जो कार्रवाई हुई थी सांसदों के ऊपर, इंडिया अलायंस के जो सांसद थे, आप सही मानते हैं? मारपीट थोड़ी हुआ था। आप संसद भवन, नहीं, तो संसद भवन की भी एक मर्यादा होती है ना भाई, हमारे ब्लॉक की भी एक मर्यादा है। सवाल कर दिया था, कौन सा मर्यादा का उल्लंघन कर दिया? नहीं, सवाल करने का तरीका होता है। एक बात समझ लीजिए, आप सभापति के निर्देश में है तो सभापति, हम लोग प्रिंसिपल के निर्देश में हैं, हम लोग भी यहाँ पे बैठते हैं। अगर समिति के बैठक में बैठते हैं तो यहाँ पे प्रमुख सर्वे सर्वा है, प्रमुख अगर कह दिए तो सुनना है, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसके लिए काम करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे हम अगर हैं, किसी भी चीज़ की एक मर्यादा होती है, और लोकतंत्र में बिना मर्यादा के कोई चीज़ें नहीं कर सकते। आप विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के हिसाब से आपको काम करनी, और हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, बिना प्रोटोकॉल के आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनकी आवाज़ को, जो है विपक्षी सांसदों का आरोप है, आप लोग आवाज़ को दबा रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा लाठी डंडा चार्ज यहीं पे हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि मोदी जी कहने का प्रधानमंत्री बात छोड़िए ना, मोदी जी प्रधान, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो जितने भी उनके सरकारी तंत्र हैं सभी गलत काम कर रहे हैं। कहना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री, सवाल राहुल गांधी से थोड़े होगा, मोदी जी से होगा ना। तो बिल्कुल निश्चित रूप से, तो तरीका ना होता है उसका कि बिना तरीके के कुछ भी पूछ लीजिएगा। इसीलिए हम लोग बीजेपी का थोड़े दिन पहले हम लोगों ने लगा था, आप विधानसभा का जो घेराव का बात हुआ था उसमें कितने लोगों का, तो हम लोग क्या, हम किससे सवाल पूछने गए थे? हम भी तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछने गए थे। मुख्यमंत्री शांति तरीके से आके हम लोगों के सवाल का जवाब दे। उसमें क्या हुआ था, हम खुद उस कार्यक्रम में थे। ऐसा तो किसी ने भी, पार्टी के किसी भी आदमी ने ऐसा आक्रोशित, क्या लाठी डंडा लेके गए थे हम लोग? और बीजेपी के कितने सारे लोगों के साथ आप लोगों ने लाठी डंडा आपने चलाया। बहुत सारे लोगों के, यही हमारी उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उनका हाथ टूट गया था, सिग्रीवाल जी का माथा फूट गया था, तो हमने सामने देखा था। तो वो क्या था, भाजपा कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत भी हुई, तो वो तो हमने सामने ही देखा था। आप जब उस चीज़ को बाहर रोड पे, जबकि आपके परमिशन लिया हुआ था, उस चीज़ की एक बतौर आपने चिट्ठी दी हुई थी कि हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसके लिए एक चिट्ठी दी थी कि हम एक शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई भी बाहर आके बोल सकता था। देखिए, जनता को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में हैं आप, उसका काम है सवाल पूछना, लेकिन आपका दायित्व है ना कि आप बाहर निकल के आके उसकी बातों का जवाब दें, लेकिन तरीके से। क्या हो रहा था उस दिन? हम भी थे उस कार्यक्रम में, रोड पे लोग जा रहे थे, किसी ने भी कोई विरोध मार्च नहीं किया था, ऐसा तो नहीं था उसमें। तो उस कार्यक्रम में तो यहाँ तक कि बिहार, मतलब सरकार के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जंगल राज हटाओ, बस इतनी ही बात हो रही थी। तो जंगल राज कहाँ है बिहार? जंगल राज है, ये है बिहार में। जिस जंगल राज के लिए 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को बिठाया, फिर नीतीश कुमार जी ने उन्हीं का दामन थामा। और देख लीजिए, बेतुका सा सवाल दे रहे हैं विधानसभा में। थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद तो एक भी औरत उनको वोट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए वोट। आप सब कुछ, सेक्स का एजुकेशन देना है, सेक्स एजुकेशन देखने के लिए विधान सभा था वो, और ठेठ भाषा में समझा दिए थे लोगों को। क्या चीज ठेठ भाषा में समझा दिए थे? तो फिर मर्यादा क्या है?
ठेठ भाषा में समझा दिए तो फिर मर्यादा क्या है भाई? और भी तरीके क्षमा होते भी हैं तो ना। मांगे थे। क्षमा कहाँ मांगे थे? क्षमा नहीं मांगे थे, आप गलत बात बोल रहे हैं। बयान को वापस लिए नहीं, थे। बयान को वापस, अब हम आपको गोली चला दे रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि भाई माफ़ी मांगते हैं, आपके परिवार वालों से जाके माफ़ी मांग लेंगे, चला देते हैं गोली। लाइसेंस ही मेरे पास रिवॉल्वर है तो मैंने गोली चला देंगे, इसका मतलब भी तो सरकार ने हमको लाइसेंस दिया अपनी सुरक्षा के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया है कि जिसको मन करेगा उसी को गोली मारते चलेंगे हम। और मुंह हो या हाथ हो, चलाना चाहिए, बोलना चाहिए सोच के समझ कर। और आपने जो ठेठ भाषा का प्रयोग किया वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं थी एक औरत के लिए। आपके विधानसभा में जितनी महिलाएं बैठी हुई थी उनमें से किसी ने सिर नहीं उठाया। आप कुछ भी बोल दीजिए। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस जहां आरक्षण की बात करती है, हम लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुले मन से कह दिया है, ब्राह्मणों की सभा हो रही थी, ब्राह्मण समाज की सभा हो रही थी, कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और जो आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कहाँ तक देखती हैं आप इसे? करिए ना भाई, तो करना चाहिए था ना, इतने दिन से तो थी कांग्रेस की सरकार, दूसरे की सरकार में यही बात याद आया आपको? 70 सालों से तो आप ही की सरकार थी, तो क्यों नहीं आपने आर्थिक आरक्षण किया? उस वक्त आपको जाति का पिटोरा ढोने का मन कर रहा था, हम जाति पे खेल खेल रहे हैं, और आज विपक्ष में बैठे हैं तो आपको याद आ रहा है कि नहीं, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए था, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। तो करिए, जिस दिन आपकी सरकार थी, जिस दिन आपके पास मौका था तो उस दिन करना चाहिए था। फिर पुनः आपकी सरकार आएगी तो आप इतना बड़ा बात अगर बोल रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं ना कि कर देंगे। और जिन छोड़िए ना, दूसरे केंद्र की बात हटा दीजिए, नीतीश कुमार ने किया ना अपने यहाँ जातिगत आरक्षण, जातिगत उन्होंने जनगणना करवाया ना, तो आपके यहाँ कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार है वहीं पे वो फैसला लेके देखे ना, हम देखना आप चाहते हैं। लोग भी तो, भाजपा भी तो बोल रही थी कि जातिगत आरक्षण का हम लोग समर्थन करते हैं, तो जहाँ भाजपा की सरकार या केंद्र में भाजपा की सरकार है तो पूरे देश में करा देना चाहिए था। तो पूरे देश में कर, जो बोल रहा है वो ना करवाएगा कि आप हम लोग करवाएंगे? भाजपा के नेता ही बोलते कि हम समर्थन में हैं। तो उसी के लिए ना योजना बना है, जातिगत आरक्षण की कहीं बातें नहीं हुई थी। समर्थन करते हैं कि हम जातिगत जनगणना का हाँ, समर्थन तो सारी करते चीजें हैं। एक ही साथ हो जाएंगी। महिलाओं की आरक्षण की भी बात बहुत दिनों से आ रही थी, कांग्रेस के ही समय पे आ रही थी। किया किसने? किया किसने? बोलिए ना, भाजपा ने किया ना। हाँ, तो ठीक है, हमने समर्थन किया, तो आने वाले समय में वो भी देखने को आपको मिलेगा। महिला आरक्षण पर भी हल्ला मचा हुआ था कि आप लोग जो पिछड़ा समाज की महिला उन लोग को मतलब आरक्षण अलग से मिलना आरक्षण चाहिए? नहीं देना दी गई है इसमें। अरे पहले महिलाओं को खुद का तो आरक्षण मिल जाए, पिछड़ा समाज का तो बात छोड़ दीजिए ना। पहले तो ठीक है, पहले हमको खुद का आरक्षण तो मिल जाए, आरक्षण मिलेगा तब ना उसके बाद में आगे के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो हमको जिसने दिया उसी के बारे में ना हम सोचेंगे, उसके बाद अब जातिगत आरक्षण की बात होगी। अभी तो महिलाओं को ही नहीं आरक्षण मिला था। पक्ष में है जातिगत आरक्षण जनगणना के? जातिगत जनगणना अगर सरकार को लगता है कि सही है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी हमारे देश में उस तरीके की क्राइटेरिया नहीं है। हम लोग इतना बड़ा लोकतंत्र में हैं और धर्मनिरपेक्ष तरीके का हम लोग करते हैं। हमको एक बात बता दीजिए, कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति अभी भी हमारे यहाँ होती है और लोग इसको मानते हैं, और लोग मानते ही नहीं हैं, लोग उसके हिसाब से वोटिंग भी करते हैं। कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाले हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, जो उम्मीदवार होने वाले इंडिया अलायंस के, ये तो कांग्रेस बताएगी तो ना। होने वाले हैं, तो लगभग कांग्रेस तय बताएगी है। ना। तो दलित नहीं, दलित लगभग दलित लगभग दलित तय दलित 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 चिल्ला रहे हैं नहीं, लोग कि देखिए, दलित चेहरा हम लोग दे रहे हैं। देखिए, दलित चेहरे की बात नहीं है, राजनीति हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप जहाँ पे स्टैंड करते हैं वहाँ पे आपको सभी लोगों को सामंजस्य से काम करना पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कि नहीं होंगे विपक्ष के नेता, ये कांग्रेस बताएगी, ममता बनर्जी नहीं बताएंगी। और आप जो कह रहे हैं ना कि तय है, कुछ तय नहीं है। गठबंधन की पार्टियां तय करेंगी। गठबंधन की पार्टियां कैसे तय करेंगी? कांग्रेस की उसमें अपनी एक, कांग्रेस की तरफ से तो कोई बयानबाजी नहीं है। उन्होंने अपनी बात को, उन्होंने खुद कहा कि मैं अभी इस चीज़ को कह नहीं सकता हूँ। खड़गे जी का ये बयान है कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं इस बात को कहा। ये बात को किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा और केजरीवाल ने समर्थन किया। तो बाकी की जो 26 पार्टियां थी उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया? नीतीश कुमार जी क्यों बाहर निकल कर आ गए? लालू प्रसाद ने क्यों नहीं बोला? क्या लगता है नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है क्या प्रधानमंत्री बनने की? बिल्कुल निश्चित रूप से है, तभी ना उतना बड़ा गठबंधन वो बनाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अटकलें तेज हो रही है कि जदयू में शामिल होने वाले हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा का अपना निजी मामला है, वो जाएंगे कि आएंगे वो हम नहीं बता सकते हैं। जो भी उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने खुद छोड़ा था जदयू, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो दोबारा जदयू में गए, फिर आज उनको लगा कि हम वहाँ पे नहीं है। हो सकता है उनको कोई मिल रहा हो जगह, वो तो जब समय आएगा उस वक्त उस पर बोलेंगे, इस वक्त बोलने का कोई मतलब नहीं। अटकलें तो बहुत सारी चीज़ों की लग रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर दोबारा जदयू में जाएंगे तो पूरा आप हमसे भेंट करिएगा, तब हम बताएंगे कि 24 में 24 में 2024 में कौन? बिहार में बीजेपी 40 में 40। 40 में 40। चलिए,
देखिए, बातचीत हो रही थी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की सुषमलता कुशवाहा जी से, और 2024 के चुनाव को लेकर और जो संसद का निलंबन हुआ था उसको लेकर बातचीत हुई। बातचीत कर उन्होंने अपनी बातों को रखा और बातों को बेबाकी से रखा। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता हॉल और प्रेस मीट लाइव न्यूज़। मेरा नाम हुआ नीतीश। धन्यवाद।